हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर योगिता चंद्राकर, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ रोग विज्ञान एवं विकृति विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे मनो व श्रोत्रस जन्य विकारों के अंतर्गत अपस्मार निदानम। अपस्मार जो होता है इसको चरक निदान स्थान में भी वर्णित किया गया है। माधव ने भी इसका एक स्वतंत्र रूप से वर्णन किया है, वैसे ही सुश्रुत ने भी इसे बताया है। तो अपस्मार मीन्स क्या है? जैसे कि क्या हुआ था, चित्त का विभ्रम जब हो रहा था तो क्या हो रहा था? उन्माद। मीन्स चित्त के विभ्रम से होता है उन्माद और स्मृति के नाश से होता है अपस्मार। मीन्स हम जब क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए कुछ चीज़ें भूल जाते हैं और वो बेहोश हो गया तो क्या हो रहा है, स्मृति का नाश हो रहा है, तब उसे हम बोलेंगे अपस्मार। परंतु चित्त तो है, परंतु वो भ्रमित हो जा रहा है, वो पूर्ण रूप से या फिर उचित रूप से कोई विचार नहीं कर पा रहा है, तब हम उसे बोलते थे उन्माद। तो आज हम देखेंगे अपस्मार निदान। तो अपस्मार निदान में बोला गया है अपगता स्मृति रीति अपस्मारः। तो अपगता स्मृति रीति अपस्मारः का मतलब क्या है? स्मृति के अपगत चले जाने से, नाश होने से क्या होता है? अपस्मार। जिस रोग में स्मरण शक्ति का लोप हो जाता है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, उसका नाश होने लगता है, उसे क्या कहा गया है? अपस्मार। इसमें हम देखते हैं कि स्मृतिर अपगमम प्राहुर अपस्मारम भीषक विद तमा प्रवेशम विभस्त चेष्टम धी सत्व संप्लवात्। अपस्मारम पुनः स्मृति बुद्धि सत्व संप्लव विभस्त चेष्टम अवस्थिकम तमः प्रवेशम आचक्षते। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जैसे उन्माद की तरह ये एक मानसिक विकार तो है ही, चरक निदान 8वें स्थान में भी इसका वर्णन भी किया गया है। आत्रेय ने बताया है कि उन्माद के बाद अपस्मार रोग की व्याख्या चरकाचार्य ने की, तो उन्होंने एक इसके लिए भी एक कहानी है, एक चीज़ें कही गई है कि कैसे इसकी उत्पत्ति होती है। तो दक्ष प्रजापति के यज्ञ का जब विध्वंस होता है और विध्वंस के समय भागते हुए लोगों में बहुत सारे भूत या फिर अपवित्र वस्तुओं का स्पर्श हो जाता है, अर्थात कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ का जब विध्वंस हुआ था तो उस समय जब भाग रहे थे तो जो संताप उत्पन्न हुआ था उससे ज्वर उत्पन्न हुआ था। तो वैसे ही उस समय अगर भागते हुए लोगों को क्या हुआ था, भूत और अपवित्र वस्तुओं का स्पर्श हो गया था, तो इससे अपस्मार की उत्पत्ति होती है। तो भय उत्पादक एवं मनोज्ञ कारणों से इसकी उत्पत्ति बताई गई है, ठीक है, जिसमें कि भय उत्पन्न हो रहा है और साथ में मानसिक बहुत से कारण जो है जिसके कारण अपस्मार की उत्पत्ति होती है। उन्माद में बुद्धि का विभ्रम होता है, इसमें स्मृति का नाश होता है, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। साथ में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उन्माद में वेग नहीं आते, वो स्थायी होता है, परंतु अपस्मार में आवेग आते हैं, दौरे पड़ने लगते हैं, रुक रुक कर इसके वेग आते हैं, तब इसे हम अपस्मार कहेंगे। इसकी परिभाषा हम देखते हैं तो क्या बोला इसमें? स्मृतिर अपगमम, स्मृति का नाश हो जाना, ठीक है, तो भीषकविद ने ये बताया है। साथ में क्या होता है? धी सत्व संप्लवा, धी का मतलब बुद्धि का, धृति का, सत्व का क्या होना? संप्लव, उसका नाश होने लगना, उसका पूरी तरह से मतलब पूर्ण रूप से उचित नहीं होना, वो गलत चेष्टा करने लगेगा, शून्यता आने लगेगी। तो ये भी भस्त जो चेष्टा होती है जिसमें कि क्या होने लगता है? तम का प्रवेश भी होने लगता है। तो तम का प्रवेश होने लगा है, अविभस्त चेष्टा भी करने लगा है, तब ये क्या हो गया? अपस्मार। अपस्मार में स्मृति, बुद्धि, सत्व और साथ में विभस्त चेष्टा, ये सारी चीज़ें और साथ में तम का प्रवेश, तम का प्रवेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो वो क्या होता है? अपस्मार होता है, अर्थात कि स्मृति, बुद्धि और मन के विभ्रम से और विभस्त चेष्टा युक्त और तमः प्रवेश से, अर्थात कि अंधकार में डूबते हुए से होने पे ज्ञान शून्य हो जाता है, और ये ज्ञान शून्य होना ही क्या कहलाता है? अपस्मार। इसके बाद हम देखते हैं कि अपस्मार की संप्राप्ति निदान क्या कही गई है। चिंता शोकादि भीर दोषा क्रुद्धा हृत्सोतांसी स्थिता कृत्वा स्मृतेर अध्वम ध्वंसम अपस्मारम प्रकुर्वते तमा प्रवेश संरंभो दोषोद्रेक स्मृते अपस्मारम इति गेयो गदो घोर चतुर्विध। अर्थात कि चिंता शोक आदि जो कारण होते हैं, इससे क्या हो रहा है? दोष कुपित हो रहा है, दोषा क्रुद्धा, और ये दोष कुपित होकर कहाँ पे जा रहे हैं? हृदय में। मनोवाही श्रोतस का जो स्थान होता है हृदय, वहाँ पे जाकर स्थित हो गए और स्थित होकर स्मृति का नाश करने लगते हैं और इस प्रकार से अपस्मार को उत्पन्न करते हैं। तो दोषों के उद्रेक होने से, मतलब कि विपरीत कार्य करने से क्या होता है? बुद्धि और स्मृति का लोप होने लगता है, नाश होने लगता है और तमः प्रवेश होने लगता है।
तो इस प्रकार की जो शारीरिक चेष्टाएं होती है, इससे 4 प्रकार के अपस्मार उत्पन्न होते हैं। तो क्या है इसके 4 भेद? अर्थात कि चिंता, शोक आदि कारणों से दोष कुपित होकर मनोवा स्रोतस्के में स्थित होकर स्मृति का नाश करता है, और स्मृति का नाश करके दोषों के उद्रेक होने से तमः प्रवेश, विभिन्न चेष्टा ऐसे रोगों को उत्पन्न करता है। और ये रोग जो होते हैं वो क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आचार्य चरक ने इसमें बताया कि रज और तम, आचार्य चरक ने क्या किसका नाम लिया? रज व तम। तो रज और तम से दूषित होता है मन, और दोष क्या हो जाएगा? उद्रेक, सेम। तो दोष जो होता है वो उन्मार्गामी हो जाएगा, उन्मार्गामी हो जाएगा, विषम हो जाएगा, और मलिन दोषों से युक्त हो जाएगा, मलिन द्रव्यों से युक्त हो जाएगा। अपवित्र भोजन, तो यहाँ पे मलिन अपवित्र भोजन, इनके कारण होने से विपरीत रीतियों का पालन करने लगेगा, तंत्र आदि का गलत प्रयोग करेगा, विपरीत चेष्टाएं करता है, और क्षीण और दुर्बल हो जाता है। तो इस प्रकार से क्षीण और दुर्बल व्यक्ति में प्रकोपित दोष जो होते हैं वो हृदय और इंद्रियों में जाकर अपस्मार को उत्पन्न करते हैं। मतलब चरक ने क्या बोला? रज और तम से दूषित जो मन होता है उनमें दोष उन्मार्गगामी हो जाते हैं, विषम हो जाते हैं, और मलिन द्रव्यों से युक्त और अपवित्र भोज्य पदार्थों को करने वाले जो होते हैं, जो तंत्र प्रयोग का विपरीत रूप से पालन करते हैं, विषम शरीर चेष्टा करने वाले, अधिक क्षीण और दुर्बल व्यक्ति, इनमें क्या होता है? प्रकोपित होकर हृदय और इंद्रियों में जाके अपस्मार को उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पूर्व रूप। हृतकंप, शून्यता, स्वेदो ध्यानम, मूर्छा, प्रमूढ़ता, निद्रानाशश्चस्मिश्च भविष्यति भवत्य। इसमें क्या हो रहा है? हृदकंप, हृदय में कंपन होती है, साथ में शून्यता, हृदय में शून्यता का होना, स्वेदो, स्वेद आधिक्य मतलब कि पसीने पसीने हो जाएगा, ध्यानम, चिंता, यहाँ पे ध्यान का मतलब क्या है? चिंता, मूर्छा, प्रमूढ़ता, प्रमूढ़ता मतलब मूर्ता, संज्ञा नाश हो जाना, प्रमूढ़ता मतलब संज्ञा नाश। तो ये क्या होते हैं? और साथ में निद्रा नाश, ये सारे क्या होते हैं? इसके पूर्व रूप हैं। अर्थात क्या हो रहा है? हृदय में कंपन हो रही है, सुनिता, क्योंकि वो मनोवा श्रोता उसका क्या है? अधिष्ठान है, वहाँ पे यही होगा। तो हृदय में क्या हो रही है? कंपन हो रही है, सुनिता हो रही है, स्वेद की अधिकता हो रही है, चिंता हो रही है, मूर्छा हो रहा है, और साथ में संज्ञा नाश हो रहा है, और निद्रा नाश। ये क्या है? अपस्मार के पूर्व रूप। उसके बाद हम इसके भेद देखते हैं। तो अपस्मार के 4 भेद होते हैं। तो पहला क्या है इसमें? वातज अपस्मार। कंपते प्रदेश दंतान, फेनोदगामी श्वसित्यति, पारुषा अरुण कृष्णाणी पश्येद रूपाणी च अनिलात। क्या बोला है कि रोगी जो होता है, जब उनको दौरे होते हैं, जब वेग आता है, तो वेग आने के समय में क्या है? वस्तुओं को रुक्ष देखता है, अरुण वर्ण का देखता है, कृष्ण वर्ण का देखता है। परुष मतलब रुक्ष, अरुण और कृष्ण वर्ण का पश्येद देखता है। ठीक है, बेहोश होने पर शरीर में कंपन भी होगा, और दांतों को किटकिटाएगा, मुख से फेनोदगामी, फेन निकलेंगे, और सांस जोर जोर से लेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? दौरों की पूर्व वस्तुओं को रुक्ष देखता है, अरुण और कृष्ण वर्ण का देखता है। साथ में वातज अपस्मार में क्या होता है? बेहोश होने पे कंपन होती है, और दांतों का किटकिटाना, और मुख से फेनोदगम मतलब झागदार निकलना, और साथ में श्वास का बढ़ जाना। ये क्या है? वातज अपस्मार के लक्षण। पित्तज अपस्मार में बोला है पीत फेनांग वक्ताक्ष, पीता श्रृग रूपदर्शक, सतृष्णोष्णा अनल व्याप्त लोकदर्शी च पैत्तिकः। दौरे से पूर्व अब इसमें क्या करेगा? वो उष्ण और अनिल, ठीक है, मुख से निकलने वाले झाग का वर्ण इसमें श्वेत रहेगा, सॉरी श्वेत नहीं रहेगा, पित्त रहेगा। तो दौरे से पूर्व रोगी को सभी वस्तुएं कैसी दिखाई देगी? यहाँ पे पीले रंग की दिखाई देगी। पीताक्ष रूपदर्शकः, दौरे के पूर्व रोगी को सब वस्तुएं पीत दिखाई देगी, या फिर अश्रिक भी बोला है, मतलब कि पीत और रक्त, पीत और रक्त वर्ण की दिखाई देगी। जैसे उसमें क्या दिखाई दे रही थी? अरुण कृष्ण वर्ण की। रोगी के शरीर, मुख और नेत्र में क्या होता है? फेन अंग, वक्त्र और अक्ष। अंगों में मतलब शरीरों में, वक्त्र मुख में, और अक्ष में आंखों में। इसमें क्या हो रहा है? से जो भी चीज़ें निकल रही हैं, जो भी डिस्चार्ज हो रहे हैं, वो पीत वर्ण के हैं। ठीक है, रोगी को साथ में तृष्णा भी रहती है, उष्णता की प्रतीति होती है, और साथ में सभी तरफ क्या हो रहा है? उष्मा फैली हुई है, सारी चीज़ें क्या हो रही है? व्याप्त लोकदर्शी, जल रहा है ऐसा प्रतीत होना। सारी चीज़ें कैसी प्रतीत होती है? जलती भी प्रतीत होती है। रोगी को बहुत अधिक तृष्णा होती है, उष्णता लगती है,
तो ये सारी चीज़ें किसमें मिल रही हैं हमको? पित्तज अपस्मार में। श्लैष्मिक अपस्मार, इसमें बोला है शुक्ल फेनांग वक्त्राक्षः शीतहिष्टा अंगजो गुरुः पश्ये शुक्लानि रूपाणी श्लेष्मिको मुच्यते चिरात। इसमें क्या हो रहा है? रोगी का मुख नेत्र से निकलने वाले झाग का वर्ण कैसा है? शुक्ल वर्ण है। साथ में शरीर कैसा हो रहा है? शीत है, रोमांचित है, मतलब कि रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, और साथ में गुरु है। और सभी वस्तुओं को एक ऐसा देखता है, शुक्ल वर्ण का देखता है, और इसका जो मतलब वेग होता है वो चिरात, देर तक बना रहता है। देर तक मतलब कि ये सारे लक्षण कब उत्पन्न होते हैं? जब वो रोगी जो होता है वो उसको ये अपस्मार के वेग आते हैं। तो अपस्मार के वेग जब आते हैं तब वो सभी चीज़ों को शुक्ल दिखेगा, उसके मुख वगैरह से जो भी स्त्राव होंगे वो भी श्वेत वर्ण के होंगे, और ये जो दौरे होते हैं वो इसके लंबे समय तक रहते हैं। किसमें? कफज अपस्मार में, श्लैष्मिक अपस्मार में। सन्निपातज में क्या होगा? सर्वे रहता समस्तैश लिंगैर ज्ञ त्रिदोषजः। सभी दोषों के सम्मिलित लक्षण हमको सन्निपातज अपस्मार में देखने को मिलते हैं। और इसके साथ में हम देखते हैं कि इसकी सहायता साध्यता, तो इसमें बोला गया है कि ये जो अपस्मार होता है सन्निपातज, वो क्या होता है? असाध्य होता है। और जो क्षीण व्यक्ति होता है उसमें भी ये असाध्य होता है। दुर्बल व्यक्ति है उसमें असाध्य है, क्षीण व्यक्ति में असाध्य है, जो बहुत लंबे समय तक है उसमें असाध्य है। और साथ में बोला गया है प्रतिस्फुरंतम बहुशः क्षीणम प्रचलित भ्रुवम नेत्राभ्याम च विकूर्णान अपस्मारो विनाशियेत। मतलब जो रोगी को का रोग जो है वो पुराना हो गया है, वो दुर्बल है, बार बार आक्षेप आ रहे हैं, बार बार वेग आते हैं, जिसको इसके वेग बहुत अधिक होते हैं, और वो व्यक्ति क्षीण हो गया है, उसकी जो भ्रिकुटी होती है, नेत्र के ऊपर जो भ्रिकुटी होती है वो कैसी है? ऊपर की ओर चढ़ी हुई है। आंखें जो होती है वो क्या हो जा रही हैं? विकृत हो चुकी हैं। ठीक है, आंखें विकृत हो गई हैं, साथ में भ्रिकुटी भी ऊपर की ओर चढ़ी हुई है, वो क्षीण है, वेग भी बहुत अधिक आ रहे हैं, प्रतिस्फुरंतम बहुशः। ठीक है, जो पुराना भी है और साथ में उसमें बार बार आक्षेप आते हैं, तो ऐसे अपस्मार क्या कहे गए हैं? असाध्य। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अपस्मार के प्रकोप काल। तो इसमें बोला गया है पक्षाद्वा द्वादशाद्वा मांसाद्वा कुपितामला अपस्माराय कुर्वन्ति वेगम किंचित अथांतरम देवे वर्षत्यपि यथा भूमो बीजानी कनिचित सर्दी प्रतिरोहंती यथा व्याधि समुच्छया। अपस्मार की जो दौरे होते हैं उसके लिए बोला है पक्षाद्वा मीन्स 15 दिन, द्वारा समेत 12 दिन, और मास मतलब 30 दिन। तो इसके जो दौरे पड़ते हैं वो कभी कभी क्या होते हैं? 15 दिन के, कभी कभी 12 दिन के, और कभी कभी 1 माह, या फिर ये भी हो सकता है कि दूसरे निश्चित समय के पूर्व और इसके बाद भी आ सकते हैं। संचित दोषों के अकॉर्डिंग भी इसके वेग चेंज होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि अपस्मार के दौरे सबसे पहले इसके लिए मेंशन किया गया है पक्षाद्वा मीन्स 15 दिन, द्वादशा मतलब 12 दिन, और 1 माह में क्या होता है, या फिर अन्य किसी दूसरे निश्चित समय के पूर्व या पश्चात संचित दोषों के कुपित होने के कारण, कुपितामला संचित दोषों के कुपित होने के कारण ये वेग आते हैं। ये वैसे ही कहते हैं जैसे कि क्या होता है, कोई भी वर्षा में जब हम भूमि में बीज डाले होते हैं और वर्षा होने के बाद में उसमें प्ररोह निकलता है, तो हर चीज़ का एक जो काल होता है, तो वैसे ही क्या है कि इसके वेग का भी एक एक काल होता है कि वो किस समय पे कितने कितने दिनों में इसके वेग आते हैं। इसके वेग आने के लिए जो टाइम बताया गया है 12 दिन, 15 दिन, 1 महीने, ये थोड़ा से चेंज हो सकते हैं निश्चित समय के थोड़े पूर्व और पहले, परंतु इसके वेग तुरंत नहीं आ रहे हैं, बहुत दिनों में आ रहे हैं। तो उसके एग्जाम्पल को हमको बीज में, जैसे कि हम बीज डालते हैं तो वो बीज वर्षा पड़ने पे ही बाद में क्या करता है, उसे प्ररोह निकलता है, बाद में वो कौन से ऋतु में प्ररोह निकल रहा है, फिर वो बाद में उसका पेड़ का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से जो व्याधि की उत्पत्ति हो रही है तो उसके लिए एक निश्चित काल यहाँ पे अपस्मार में बताया गया है। तो इस प्रकार से माधव निदान के ने अपस्मार का जो वर्णन किया तो यहाँ पे समाप्त होता है। अर्थात कि स्मृति का नाश होना अपस्मार है। इसके 4 भेद होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। जो सन्निपातज अपस्मार होता है उसे असाध्य कहा गया है। क्षीण व्यक्तियों में अपस्मार असाध्य कहा गया है। इसका अपना एक प्रकोप काल है जिसमें कि वेग जो होते हैं वे एक निश्चित समय में आते हैं, परंतु उन्माद कैसा था, स्थायी था, उसमें ऐसे कोई भी आवेग या दौरे नहीं आते थे। तो आज ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।